नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं रांची, झारखंड राज्य के सभी जिलों एवं देश के आज की 20 बड़ी खबरों पर। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की योजना भी जारी रखी है। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की सरकार से बातचीत। 8 अगस्त को छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत के लिए आगे बढ़ा। छात्रों की प्रमुख मांगों में कथित परीक्षा अनियमितताओं पर कार्रवाई और संबंधित परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट निर्णय शामिल है। रांची में अनशन भी जारी। परीक्षा विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ा। कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी ने रांची के अलावा धनबाद, बोकारो, देवघर, गोड्डा, रामगढ़, हजारीबाग और पलामू सहित कई जिलों में छापेमारी की है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का खतरा। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रशासन और लोगों को निचले इलाकों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्वी सिंहभूम में मतदाता सूची सुधार का विशेष अभियान। जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में 8 और 9 अगस्त को मतदाता सूची से जुड़े विशेष अभियान के तहत नाम जोड़ने और सुधार का मौका दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में हजारों मतदाताओं को नोटिस। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम में 2928 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की खबर है। संबंधित मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया होगी। धनबाद में मतदाता सूची का विशेष कैंप। एसआईआर 2026 के तहत धनबाद में 8 और 9 अगस्त और बाद में 22-23 अगस्त को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। मतदाता नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कराने के इन कैंपों का लाभ उठा सकते हैं। धनबाद में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी जांच। धनबाद प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की है। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई और बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू तक पहुंची जांच। जेपीएससी परीक्षा मामले की जांच में सीआईडी की कार्रवाई कई जिलों तक पहुंच चुकी है। बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू भी जांच के दायरे में आए हैं। देवघर से परीक्षा विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रिया। देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड परीक्षा विवाद को संसद में उठाने और सीबीआई की मांग को आगे बढ़ाने की बात कही है। संताल परगना में भी मौसम पर नजर। देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित संताल परगना के इलाकों में बारिश और वज्रपात की स्थिति पर प्रशासन की नजर है। राज्य में जारी मौसम चेतावनियों के बीच लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोडरमा, चतरा, गुमला और सरायकेला के स्थानीय घटनाएं सुर्खियों में। 7 अगस्त की स्थानीय रिपोर्टरों में कोडरमा में पुलिस जांच। चतरा के टंडवा में मॉब लीचिंग मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। गुमला के सिसई से लापता युवक और सरायकेला खरसावां से चांडिल में फुटबॉल प्रतियोगी जैसी खबरें सामने आई हैं। पाकुड़ में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। पाकुड़ के लीटीपाड़ा में मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। मामले की जांच जारी है। रांची से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक मौसम बना चुनौती। राज्य के उत्तर, दक्षिण और मध्य हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा समेत कई जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। भारत से अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में महत्वपूर्ण स्थानों को किया चिन्हित। भारत के अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक मानचित्र में कई महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों, दरों और स्थानों को प्रमुखता से चिन्हित किया है। इसे सीमा क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत तरीके से रेखांकित करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका में रूस पर प्रतिबंध से जुड़ा विधेयक पास। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की संभावना वाला रूस प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। भारत पर इसके संभावित व्यापारिक असर को लेकर भी नजर बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बफर्स मामले में जुड़ी अपील खारिज कर दी। अदालत के फैसले के साथ करीब 4 दशक पुराने इस कानूनी विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। आरटीआई और डेटा प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आरटीआई कानून और व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता से जुड़े प्रावधानों के संवैधानिक प्रभाव की जांच करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस मामले का पारदर्शिता और सूचना के अधिकार पर महत्वपूर्ण असर हो सकता है। देश भर में मानसून का असर जारी। आईएमडी के अनुसार कई राज्यों में भारी बारिश, जलभराव और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में बारिश ने जनजीवन और यातायात को प्रभावित किया है। तो ये थी नेक्सस 18 न्यूज़ की आज की 20 बड़ी खबरें। रांची से झारखंड के सभी जिलों और देश तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।